गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज के सत्र में डॉक्टर उदय शाह और साई करुणा मिशन की पूरी टीम की ओर से। आज का सत्र हम लेकर आए हैं, विषय है स्कल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। नाम सुनकर एक बार थोड़ा सा झटका लगता है। पद्मा जी इज एग्रीइंग विद मी कंप्लीटली। आपका जिस तरह ये आपका हेड नॉड हो रहा है, आई कैन टेल दैट यू एग्री विद मी। सो स्कल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी से कहने का मतलब क्या है और इसके जरिए सर हमें मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, इसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हम स्पिरिचुअलिटी में जब स्कल की बात कर रहे हैं तो उस स्कल से हमारा मतलब क्या है। इसके लिए हम छोटी सी एक प्रेजेंटेशन है, वी विल सी दैट। अभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी मैं फीडबैक चाहूंगी कि आप भी बताएं कि आपके हिसाब से स्कल्स इन स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी में स्कल का क्या महत्व हो सकता है, या कहा जाए स्कल की जो प्रेजेंस है वो स्पिरिचुअलिटी को कैसे अफेक्ट कर सकती है और ये क्या इंपॉर्टेंस होगा। सो आपका जो भी राय हो इसके बारे में चैट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन द मीनवाइल जो है हम अपना बेसिक डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस स्कल वर्ड से हिंदी में ट्रांसलेट करें तो सिंपल खोपड़ी मानते हैं, तो उससे जो है वो व्हाट इज द काइंड ऑफ लिंक विच वी वांट टू मेक विद द स्पिरिचुअलिटी। तो सबसे पहले अगर हम स्कल की बात करते हैं तो वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, टॉप पार्ट ऑफ द बॉडी है, और स्कल की प्रेजेंस की बात करते हैं तो हम ऊपर के दो चक्रास की बात करते हैं, थर्ड आई चक्र और हमारा क्राउन चक्र। क्राउन चक्र को हम सीधा स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं। और जहां तक हमारे थर्ड आई चक्र की बात आती है, थर्ड आई चक्र को हम पूरी की पूरी तरह से जो अफेक्टेड मानते हैं वो थॉट से अफेक्ट होता है, हमारे विचारों से अफेक्ट होता है। अब यहाँ पर मैं संदर्भ लेना चाहूंगी हमारे पिछले कुछ सेशंस का जो रेगुलरली 6 PM पे हम हो रहे हैं। सो लास्ट वीक जो है एक एक्ट ऑफ एनर्जी अमन सर का लेक्चर था, जहां पर हमने बात की थी उस एनर्जी की जो हमारे एक्शंस को आगे बढ़ाती है, एक्शंस को करने में मदद करती है। और इसी तरह 2 दिन पहले नीता जी का एक सेशन था न्यूरॉन्स और साइनेप्स के बारे में। उस समय भी हमने टॉप ऑफ द बॉडी यानी कि हेड पोर्शन की ही बात की है। तो इन दोनों के लिंक में आज आप हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन दोनों सेशंस का जो यूट्यूब वीडियो का लिंक होगा, तो इस सेशन की वीडियो में स्क्रीन के ऊपर हम अटैच कर देंगे, आपको इसी पॉइंट पे वो लिंक मिल जाएगा। सो इन केस यू वांट टू टेक रेफरेंस यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड स्ट्रेट अवे गो टू दैट वीडियो। सो हम बात करते हैं लास्ट संडे के सेशन की, जहां हम एक्ट ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। उस एक्ट ऑफ एनर्जी वाले सेशन में सर ने हमें ये बताया था कि हमारे जो एक्शन को जो एनर्जी मिलती है वो बेसिकली शुरू थॉट से होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द थर्ड आई, थॉट से शुरू होती है। तो आज हम उस पॉइंट पे ही चर्चा करने वाले हैं कि वो जो थॉट है वो हमारे माइंड में, हमारे स्कल में आता कहां से है। तो यहाँ एक प्रश्न मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगी कि जब हम मानते हैं कि हमारा जो सोल है वो यूनिवर्सल लाइट का ही एक हिस्सा है, उसी का एक फ्रैगमेंट है जो यहाँ आया है, तो जब वो प्योर लाइट है, प्योर लव का हिस्सा है, तो उसमें थॉट्स आते कहां से हैं। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि वो थॉट्स आते कहां से हैं। पहला पॉइंट जो है वो है, इसके बारे में आपके भी जहन में कोई भी उत्तर आए या कोई भी आप इसके बारे में डिस्कस करना चाहें, चैट बॉक्स में लिखकर, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर शेयर कीजिएगा। सो यहाँ पर जो पहला एक रीजन जो है थॉट्स अराइज होने का हम मान सकते हैं वो ये है कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है, हमारी सोल जो जो एक्सपीरियंस लेती है, जो जो लेसन्स लेती है, वो सभी कहीं ना कहीं हमारे अंदर थॉट्स को क्रिएट करते हैं। और थॉट्स हमेशा पास्ट से आते हैं और फ्यूचर के लिए होते हैं। तो
फर्स्ट पॉइंट इज कि हमारे पास्ट लाइफ के और प्रेजेंट लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे थॉट्स को कॉज करते हैं, हमारे थॉट्स को जीवित करते हैं। उसके बाद दूसरा कारण जो है, दूसरा कारण ये है कि हमारे आसपास जो लोग हैं, जो लोग फिजिकल फॉर्म में हमारे आसपास हैं, वो चाहे प्रॉक्सिमिटी में हो या दूर हो, लेकिन जो हमें अफेक्ट करते हैं, जिनका ऑरा हमारे ऑरा को इफेक्ट करता है, हम किसी ना किसी प्रकार की किसी कॉर्ड के साथ उनसे जुड़े रहते हैं, वो हमारे थॉट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। जब मान लीजिए एक एग्जांपल हम देंगे कि अगर आप किसी एक पर्सन के ऑरा में आते हैं, जब आप लोगों के ऑरा जो है वो सुपर इम्पोज होते हैं, तो उस इंसान की जो भी वाइब्रेशनल स्टेट होगी, वो खुश होंगे, वो चिंतित होंगे, वो दुखी होंगे, या बहुत ही ब्लिस में होंगे। जिस भी प्रकार का उनका ऑरा का स्टेट होगा, उसी प्रकार के थॉट्स हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में, हमारे स्कल में उत्पन्न होंगे। अब यहाँ पर इन थॉट्स को या इस इन्फ्लुएंस को हम दो तरीके से जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो नकारात्मक थॉट होंगे या सकारात्मक थॉट होंगे। नकारात्मक थॉट उन लोगों से आएंगे जिनके ऑरा में नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह ज्यादा है, या फिर ये कहा जाए जिनकी ऑरा कंस्ट्रिक्टेड है, या फिर हम ये कहें कि जो लोगों के साथ हमारा, जिन लोगों के साथ हमारा कार्मिक संबंध है, जो हमें नेगेटिव फॉर्म में पेन के साथ लेसन देने के लिए हमारी लाइफ में आए हैं, तो उनसे, उनकी वजह से नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में एंटर करते हैं। दिस इज हाउ देयर प्रेजेंस, और ये फिजिकली प्रेजेंस नहीं, दूर भी हो सकते हैं, केवल एक कॉर्ड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो जहां उनसे ये कॉर्ड हमारा कनेक्ट होगा, तो वो हमारे मस्तिष्क में थॉट्स को प्रोड्यूस करेंगे। मान लीजिए इसी का एग्जाम्पल, जैसे सर हमें कई सेशंस में, सर के लेक्चर्स में हमने सुना है कि जब हम टीवी सीरियल्स देखते हैं, न्यूज चैनल्स देखते हैं, तो उसका जो वहां पे जो डिस्कशंस हो रही होती है, जिस तरह के कार्य वहां पे हो रहे होते हैं, तो उन सबका ऑरा हमारे थॉट प्रोसेस को इफेक्ट करता है। इसी प्रकार से हमारे जो खुद की हमारी कंपनी है, जो लोग हमारे आसपास हैं, अगर हम उनसे गॉसिप कर रहे हैं, किसी और की बुराई कर रहे हैं, या इस प्रकार की एनर्जी हमारे आसपास है, तो वही लो वाइब्रेशन के थॉट्स हमारे अंदर घर कर जाते हैं। तो पॉइंट इज दिस, अगर हमारी कंपनी नेगेटिव या लो वाइब्रेशनल लोगों के साथ होगी, या फिर वो लोग जो हमें हमारे सोल के लो लेवल के एक्सपीरियंसेस हमें देने आ रहे हैं, उनके साथ होगी, तो हमारे थॉट्स डेफिनेटली नीचे की वाइब्रेशन के ही होंगे। मान लीजिए अगर हमारी कंपनी किसी ऐसे इंसान के साथ है, डजेंट मैटर हमारी सोल किस लेवल पे है, मान लीजिए हमारी सोल मैच्योर लेवल पे है, लेकिन हमारी कंपनी एक समय पर ऐसे इंसान के साथ है जो कि अभी भी वी कैन से यंग सोल लेवल पर हैं, तो उनका थॉट प्रोसेस पूरी की पूरी तरह से हमारे थॉट प्रोसेस को सुपर इम्पोज कर लेता है, और वो अपने लेवल के थॉट्स हमारे अंदर दे देते हैं। इसी प्रकार से अगर हमारी कंपनी किसी ऐसे इंसान के साथ होगी जिनका सोल लेवल हमारे से ऊपर है, तो उनके थॉट्स हमारे अंदर जब आते हैं, तो हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी और मोटिवेशन की लहर लेकर आते हैं, और वो हमें अपने ही सोल लेवल पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि ऑरा उन सोल्स का जो हमारे आसपास फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है, उनका ऑरा हमें सुपर इम्पोज करता है और थॉट हमारे अंदर क्रिएट करता है। फाइनली थर्ड पॉइंट आता है उन सोल्स का जो फिजिकल बॉडी में, फॉर्म में हमारे आसपास नहीं है, लेकिन लाइट फॉर्म में है। सिंपल कहा जाए, जिनके पास ह्यूमन बॉडी नहीं है, लेकिन वो सोल्स हमारे आसपास है। अब यहाँ पर भी दो तरीके के थॉट्स वो हमें दे सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव लेवल की बात करें, तो हमारे भगवान हैं, एंजल्स हैं, हमारे गॉडेसेस हैं, तो वो सभी
अगर उनकी प्रेजेंस हमारे आसपास होती है, एस्ट्रल बॉडी की, उनकी एनर्जी की प्रेजेंस हमारे पास होती है, तो हम हमेशा मोटिवेटेड फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, और बहुत ही पॉजिटिव जो थॉट्स हैं हमारे अंदर वो देकर जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हमारे आसपास या फिर हमारे ऑरा में किसी प्रकार की स्पिरिट या किसी एंटिटी की प्रेजेंस होती है, तो वहां हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, जो कि लो वाइब्रेशन के होते हैं। वो हेट का हो सकता है, वो इनसिक्योरिटी का हो सकता है। अच्छा खासा सब होते हुए भी हम इनसिक्योर फील कर सकते हैं, बिकॉज दोज थॉट्स आर नॉट आर्स। वो एंटिटीज, वो स्पिरिट्स जो ह्यूमन फॉर्म में नहीं अवेलेबल हैं, वो हमारे आसपास हमारे ऑरा में एंटर होती हैं, और वो हमारे थॉट्स को नीचे गिराती हैं। लो वाइब्रेशन के थॉट्स हमें आने लग जाते हैं। अब यहाँ पर भी हमारे ही सोल लेसन पे डिपेंड करता है कि किसे हम अट्रैक्ट कर रहे हैं एक समय पे। क्या हम एक ऐसी सोल को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो हमारे से ऊपर हायर लेवल की है, जो हमें मोटिवेट कर रही है, एनकरेज कर रही है और हमें पॉजिटिव कर रही है, या फिर हम ऐसी सोल को अट्रैक्ट करते हैं जो कि लो वाइब्रेशन की है, हमसे लोअर लेवल का लेसन हमें देने के लिए आई है। तो ये सब हमारे कार्मिक लेसन्स पे डिपेंड करता है। तो एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि हमारे अंदर, हमारे स्कल में जितने भी थॉट्स हैं, 3 प्रकार से आए हैं। हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आए हैं, हमारे कंपनी से आए हैं, जो लोग हमारे आसपास हैं, जिनसे हम बात करते हैं, जिनसे हम कांटेक्ट में हैं, उनसे आए हैं, या फिर एथरिक लेवल पर वो जो सोल्स, वो स्पिरिट्स, जो एंटिटीज जो हमारे आसपास हैं, उनसे हमारे अंदर वो थॉट्स आते हैं। तो पॉइंट यहाँ क्या आता है, ये पॉइंट नहीं है कि हमें वो थॉट्स आ क्यों रहे हैं। पॉइंट ये है कि वो थॉट्स तो आएंगे, बिकॉज वो हमारा सोल का लेसन है। फिजिकल लेवल पर भी वो सोल्स हमारे आसपास रहेंगी, हमारा ऑरा भी उन लोगों के साथ सुपर इम्पोज होगा, उनके थॉट प्रोसेस हमारे थॉट को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। एस्ट्रल लेवल पर, एथरिक लेवल पर भी करेंगे, फिजिकल लेवल पर भी करेंगे। लेकिन इनके इफेक्ट से बचने के लिए हमें करना क्या है? वही आज का मैसेज है जो सर हमें देना चाहते हैं। केवल 2 चीजें करनी है हमें। हमें अवॉइड नहीं करना है, हमें उसी सिचुएशन में रहकर केवल और केवल 2 चीजें करनी है। पहली, हमने उन थॉट्स को साइकिक सर्जरी के जरिए, ब्लू लाइट की हेल्प से उन थॉट्स को रिमूव करना है, जो ऑलरेडी हमारे स्कल में आ चुके हैं, हमारे माइंड में आ चुके हैं, जो ऑलरेडी हमें इफेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा, हमें अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है। जैसे हमने फ्रेजाइल एंजल वाले सेशन में सीखा था कि हमें अपने ऑरा को शील्ड करना है, सो दैट नो मैटर हु कम्स इन विसिनिटी ऑफ आवर ऑरा, हमारे ऑरा के आसपास जो मर्जी आए, लेकिन हमारे ऑरा में इफेक्ट ना कर पाए। जैसे हमने निशा मैम के सेशंस में जगह जगह पर हर बार जो है ऑरा के बारे में समझा कि किस तरह से हमारा ऑरा सेंसिटिव होता है, किस तरह से वो पंक्चर हो सकता है, कैसे वो लीक हो सकता है, या किस तरह से उसमें दूसरे ऑरास सुपर इम्पोज हो सकते हैं। उसे अवॉइड करने के लिए केवल 2 चीजें करनी है। पहले, जो ऑलरेडी आ चुके हैं विचार, उन्हें रिमूव करना है। दूसरा, हमें अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है कि उसमें कोई भी इंट्रूडिंग थॉट्स ना आ सके। सो दैट इज इट फॉर टुडेज थ्योरी। अभी प्रैक्टिकल में हम यही करने वाले हैं। आज हम यही 2 स्टेप्स को मेनली करेंगे। फर्स्ट, हम अपने आप को क्लेंज करेंगे, अपनी स्कल को क्लेंज करेंगे, क्लीन करेंगे उन सभी थॉट से जो हमारे अंदर आ गए हैं। बेसिकली जैसे हमने यहाँ देखा, ये थॉट्स हमारे नहीं हैं, ये सब हमारे आसपास से हमारे अंदर आ रहे हैं। एक की जगह कई पर्सनालिटी हम लेकर चलते हैं, वो सारी पर्सनालिटी की अपनी एक अलग थॉट प्रोसेस होती है, और वो सब हमारे कार्य को इफेक्ट करती है। तो इन सभी पर्सनालिटीज को आज हमने अलग कर देना है अपने आप से। अपने खुद के स्कल को हम एक्सेस करेंगे, ओपन करेंगे, उसमें
हम डिवाइन लाइट्स की मदद से वो सारी चीजें जो हमारी सोल को बिलोंग नहीं करती हैं, जो हमने आसपास से एकत्रित की हैं, उन्हें सब हम काट कर बाहर फेंक देंगे और उसके बाद हम अपना ऑरा का जो है वो प्रोटेक्शन करने वाले हैं. सो विल टेक 1 minute break and we'll start with the meditation. I hope everybody is ready for meditation. So मेडिटेशन शुरू करते हैं. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू क्लोज योर आईज. अपनी आंखें बंद कर लीजिए और बहुत ही कंफर्टेबल आरामदायक पोजीशन में बैठिएगा. अपने ध्यान को हम श्वासों की ओर लेकर जाएंगे. पूरा ध्यान सांसों की ओर. बिल्कुल से अपने आप को अपने सांसों के साथ जोड़ दीजिए. अपने आप को अपने ही श्वासों से जुड़ता हुआ महसूस करेंगे. पूरी तरह से अपने आप को अपने श्वासों से जोड़ेंगे. महसूस करेंगे
कि जैसे जैसे हम अपने श्वास के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे विचार पूरी तरह थमते जा रहे हैं। शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो रहा है और हम अपने अंतर मन की तरह पूरी तरह से जुड़ते जा रहे हैं। हमारा शरीर, मन और हमारी आत्मा पूरी अलाइनमेंट में और एक दूसरे की पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन में है। सभी अपना अपना कार्य अपने आप कर रहे हैं। इस समय हम इन्वोक करेंगे अपने सभी मास्टर्स को, एंजल्स को, गुरुओं को, देवी देवताओं को। इन्वोक करेंगे काली माँ को। इन्वोक करेंगे होली हाइनेस आर्कएंजल माइकल को। अपने अपने इष्ट देव को इन्वोक करेंगे। 33 करोड़ देवी देवताओं की कॉन्शियसनेस को इन्वोक करेंगे। और महसूस करेंगे सबकी प्रेजेंस हमारे आसपास। सबकी ब्लेसिंग्स को महसूस करेंगे। सामने खड़ा पाएंगे माँ महाकाली को। अपने दिव्य स्वरूप में हमारे सामने खड़ी है। गले में स्कल्स की वो माला है। एक हाथ में वो उखड़ी हुई खोपड़ी, दूसरे हाथ में तलवार। अपने इस दिव्य स्वरूप में माँ हमारे सामने खड़ी है और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि हे माँ, आज हमारे अंदर वो सारी पर्सनालिटीज जो छिपी हैं, जो हमारे सोल का हिस्सा नहीं है, वो सारे विचार जो कहीं से भी हमारी सोल के नहीं है, वो बाकी सारी पर्सनालिटीज जो दूसरे सोल्स की इन्फ्लुएंस से की वजह से हमारे ऑरा में आ गई हैं और हमारी मस्तिष्क को, हमारे माइंड को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर रही हैं। आज उन सबको निकाल दीजिए। ये चाहे हमारे पास्ट के
एक्सपीरियंसेस से आई हूँ, ये चाहे हमारे आसपास की उन सोल्स की हों जो फिजिकल फॉर्म में हमारे आसपास हैं, हमारे जीवन का हिस्सा हैं, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे परिवारजन, या फिर किसी ना किसी प्रकार से वो हमारे ऑरा में आकर हमारे विचारों को प्रभावित कर रही हैं, या फिर एथरिक लेवल पर, एस्ट्रल लेवल पर हमारे विचारों को प्रभावित करते हुए लो वाइब्रेशन की ओर, पतन की ओर लेकर जा रही हैं। वो पर्सनालिटीज जो पूरी तरह से हमारे सोल पर्पस से उल्टा चल रही हैं और हमें हमारे ही सोल के राह से भटका रही हैं, उन सभी को आज हमसे अलग कर दीजिए। हे माँ, जिस तरह आपने सबके विकारों को काट दिया है, उसी प्रकार से हमारे ही इन बुरे विचारों को और उन सब के रूट कॉज को, जहां से भी वो आ रहे हैं, उन सब को काट कर निकाल दीजिए। इस समय आप अपने इष्ट देव का आवाहन भी कर सकते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो भी इस प्रक्रिया में आपकी मदद करें। देखिए, आपके सामने माँ है और आपके इष्ट देव हैं। आपके इष्ट देव की ओर से एक बहुत ही खूबसूरत सी नीले रंग की रोशनी को अपनी ओर आता महसूस करें और देखें ये रोशनी आपके थर्ड आई और आपके क्राउन चक्र की ओर आ रही है और उसके द्वारा आपकी स्कल में एंटर हो रही है। जैसे जैसे ये ब्यूटीफुल डिवाइन ब्लू लाइट, हल्के नीले रंग की, आसमानी नीले रंग की, आपकी स्कल में भर रही है, आपकी स्कल का मानो शुद्धिकरण हो रहा हो और देखते ही देखते आपकी एक स्कल में से अनेकों स्कल्स मानो उगकर बाहर आ रही हों, जो अभी भी आपके शरीर से जुड़ी हैं लेकिन आपकी स्कल से बाहर आ गई हैं। जैसे जैसे ये ब्लू लाइट आपकी खुद की स्कल को प्योरीफाई कर रही है, ये दूसरी स्कल्स, ये दूसरी पर्सनालिटीज जो आपकी नहीं है परंतु आपने दूसरों से एकत्रित की हैं, दूसरी सोल से, उनके विचारों का प्रभाव, उनके सोल लेवल के लेसन, वो सब अलग अलग सोल्स के रूप में आप ही की गर्दन से बाहर निकल रहे हैं, मानो आपकी अपनी स्कल से बाहर आ रहे हो। ये ब्लू लाइट आपकी खुद की स्कल में भरती जा रही है और इन दूसरी स्कल्स को आपकी स्कल से बाहर करती जा रही है। लेकिन अभी भी ये स्कल्स आप ही की गर्दन से जुड़ी हैं। आप ही की पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस का डर एक स्कल के रूप में बाहर है
आप ही की सोल कनेक्शन द्वारा दी गई इनसिक्योरिटी, जेलसी अलग सोल के रूप में, अलग स्कल के रूप में आपकी गर्दन से लटक रही है। आपके अंदर भरा हुआ वो हर्ट, वो घृणा, वो हेट्रेड, वो एक और स्कल के रूप में बाहर निकला हुआ है। आपका गुस्सा, आपका अभिमान किसी और स्कल के रूप में बाहर निकला हुआ है। इसी प्रकार से सैकड़ों स्कल्स आप ही की गर्दन से लटकी हैं। इनमें से कोई भी आपकी नहीं है, आपकी सोल को बिलोंग नहीं करती है। आपकी खुद की स्कल पूरी तरह से उस ब्लू लाइट से भर चुकी है और ये सभी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, थॉट्स, वो सब दूसरी स्कल्स के रूप में बाहर निकल चुके हैं। अब समय है इन सभी दूसरी स्कल्स को भी हील करने का। देखें, वो जो ब्लू लाइट आपकी खुद की स्कल को प्योरीफाई कर चुकी है, वो अब इन बाकी की स्कल्स में भी फैल रही है। जैसे जैसे ये ब्लू लाइट इन सभी स्कल में फैल रही है, आप एक भाव डाल रहे हैं कि ये जितनी भी स्कल्स हैं, ये जितने भी थॉट्स हैं, ये जिन भी सोल्स की वजह से हैं, वो जो भी आपको एक्सपीरियंस देना चाह रहे थे, वो सब हमने ले लिया है बहुत ही प्रेम और करुणा के साथ। उन सभी अनुभवों के साथ जितने भी सबक, लेसन जुड़े थे, वो भी सब हमने ले लिए हैं प्रेम और करुणा के साथ। ये लेसन लेते हुए हमने कभी भी किसी सोल को बुरा कहा, उसे बुरा माना या अपने इन विकारों का कारण माना, उन सब से हम फॉरगिवनेस मांगेंगे। हम कहेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। देखिए, जैसे जैसे आप ये फॉरगिवनेस का प्रेयर कर रहे हैं, ये सारी स्कल्स भी उस ब्लू लाइट से भरकर हील हो रही हैं। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं इन सारी स्कल्स को काट कर अपने आप से अलग करने के लिए, वो भी पूरे प्रेम और करुणा के साथ। अब हम हमारे सामने खड़ी माँ महाकाली को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी तलवार के साथ इन सभी स्कल्स को एक एक कर काट कर हमसे अलग कर दें। जैसे ही माँ ने ये हमारी बात सुनी, उन्होंने हमारा निवेदन माना और बहुत आराम से अपनी उस तलवार को घुमाते हुए एक एक कर इन सभी स्कल्स को हमसे अलग करने लगी। आप सारे सिंबल्स का प्रयोग जितने भी हीलर्स हैं करते रहें, क्योंकि यही समय है जहां पर सारा डिटैचमेंट हो रहा है।
जो नॉन हीलर्स हैं वो उन गुरुओं से, इष्ट देव से आती नीली रोशनी से हीलिंग करते रहेंगे। देखिए काली माँ एक एक करके हमारे इन सभी विकारों को, इन सभी पर्सनालिटीज को, जिन्होंने हमारी सोल को सुपर इम्पोज कर रखा था, एक एक करके सबको काट रही हैं। कुछ बहुत आराम से कट रही हैं और कुछ को काटने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे एक एक कर हम इन सभी अटैचमेंट से, इन सभी सोल से आजाद हो रहे हैं। ये सभी सोल्स कल्स जो कट रही हैं वो पूरी तरह से उस ब्लू रोशनी में ट्रांसफॉर्म होती जा रही हैं और आकाश की ओर जा रही हैं। देखिए एक एक स्कल को माँ महाकाली की तलवार से कटते हुए, उस ब्लू लाइट से भरते हुए, ट्रांसफॉर्म होते हुए, आकाश की ओर जाते हुए। पूरा समय दें माँ महाकाली को, ताकि ये सारी स्कल्स एक एक करके कट जाएं। एक भी नहीं बचेगी, सारी कट जाएंगी। सारे सिंबल्स का चैंट करते रहें, अपने आप को, अपनी स्कल को हील करते रहें और उन सभी घावों को जो इस कटने के कारण हो रहे हैं उन्हें सिंबल्स के साथ भरते रहें, ब्लू लाइट के साथ भरते रहें। विटनेस कीजिए कि अब सारी की सारी स्कल्स आपसे अलग हो चुकी हैं। केवल एक स्कल बाकी है जो पूरी तरह से केवल और केवल आपकी है। जहां जहां जख्म हुए हैं एक एक करके वो सारे भर गए हैं। आपकी खुद की स्कल केवल और केवल उस ब्लू लाइट से भरी हुई है, पूरी तरह से उस ब्लू लाइट से भरी हुई है। वो सारी टेंशन, वो सारी स्ट्रेस, वो सारी वरीज निकल चुकी हैं। आप पूरी तरह से उस लव और लाइट से भर चुके हैं। अब समय है अपने ही ऑरा को प्रोटेक्ट करने का। काली माँ को धन्यवाद करते हुए अपने उस इष्ट देव की ब्लू लाइट को अपने ओर आता महसूस करेंगे और देखेंगे कि ये ब्लू लाइट हमारे आसपास एक नीले रंग का, नीली रोशनी से भरा हुआ एक पिरामिड बना रही है। एक त्रिकोणाकार जिसकी टिप ऊपर की ओर है, जिसमें हम बैठे हैं और ये पूरी तरह से इस ब्लू लाइट से भरा हुआ है। इसके चारों कोनों में सारे डिवाइन सिंबल्स का प्रवाह होने दीजिए। जो नॉन हीलर्स हैं वो सब इनके चारों कोनों में डिवाइन लाइट का प्रवाह करेंगे। सारे डिवाइन सिंबल्स जिनसे आप अट्यून्ड हैं उन सब का प्रयोग करें।
thousands of symbols पूरे पिरामिड को भर चुके हैं। आप इस पिरामिड में बैठे हैं और आपका ऑरा पूरी तरह से इस प्रोटेक्टिव शील्ड से कवर हो गया है। इस पिरामिड के बाहर आपको बहुत सारे अपने कनेक्टेड सोल्स दिखेंगे। आप उन सब से इंटरैक्ट कर रहे हैं। आप अपनी दिनचर्या जैसे पहले करते थे वैसे ही कर रहे हैं। अपनी सारी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह कर रहे हैं। अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब का निर्वाह कर रहे हैं। इन सभी दूसरी सोल से इंटरैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके ऑरा का असर आपके ऑरा पर नहीं हो रहा है। आपका स्कल भी पूरी तरह प्रोटेक्टेड है। उनके सोल लेवल, उनके थॉट्स का असर आपकी स्कल, आपके माइंड, आपके थॉट्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। आप इन सारी सोल से सारे सेट एक्सपीरियंस जो आपने चुने हैं वो ले रहे हैं। उन एक्सपीरियंसेस में छिपे हुए सारे लेसन्स भी ले रहे हैं, और ये सारे लेसन्स इस पिरामिड प्रोटेक्शन से, इसकी वजह से आपको थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स से डिटैच कर रहे हैं। आपके सारे एक्सपीरियंस और लेसन्स से आप डिटैच हो रहे हैं पूरे प्रेम करुणा के साथ। आप पूरी तरह से अपने सोल प्लान के हिसाब से अपने सोल पर्पस को अचीव करते हुए अपनी सोल डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। मास्टर्स की ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव एनर्जीज सब आपको प्राप्त हो रही हैं, और वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं, एनकरेज कर रही हैं। लेकिन वो भी आपके लेसन्स में, आपके एक्सपीरियंस में कहीं भी इंटरफियर नहीं कर रही। यहाँ पर हम यही प्रण लेंगे कि आज के बाद अपने ऑरा को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रखेंगे, पूरी तरह से शील्डेड रखेंगे। डिवाइन सिंबल्स की मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। डिवाइन लाइट की मदद से शील्ड बनाकर रखेंगे। डिवाइन मंत्रास का प्रयोग करेंगे और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेंगे। अपने सोल पाथ पर चलते रहेंगे और चल रहे हैं। हम पूरी तरह से प्रोटेक्शन में हैं, शील्ड में हैं।
इन सभी के लिए हम अपने सभी मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे, अपने इष्ट देव का धन्यवाद करेंगे, जिनके द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स और ब्लू लाइट की वजह से हम उन सभी सोल्स को, पर्सनालिटीज को पहचान कर अपने आप से अलग कर पाए जो हमारी नहीं है, हील कर पाए। माँ महाकाली को धन्यवाद करेंगे, जिनकी मदद से हम इन सभी अटैचमेंट से दूर हो पाए। सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स, गॉड, गॉडेसेस का धन्यवाद करेंगे, जिनकी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद की वजह से ये कार्य आज हम कर पाए। उस पिरामिड का धन्यवाद करेंगे जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी धन्यवाद की भावना के साथ अपने ध्यान को वापस अपने शरीर की ओर लेकर आएंगे और अपने आप को अपनी ही श्वासों से जोड़ेंगे। ध्यान श्वासों की ओर, और हर श्वास के साथ हमारी पूरी चेतना हमारे भौतिक शरीर में आती हुई हर श्वास के साथ हमारी जागरूकता वर्तमान क्षण में आती हुई हर श्वास के साथ हम अपने आप, अपने शरीर और अपने आसपास होती सभी गतिविधियों के प्रति जागरूक होते हुए हम अपने हाथ की उंगली और पैर की उंगलियों को हिलाएंगे और अपनी सुविधा के अनुसार धीरे धीरे, जब भी आपको सही लगे, धीरे से अपनी आंखें खोल देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज इस सत्र में जुड़ने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए और इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए। एक बात जो आप सबसे और शेयर करना चाहूंगी मैं, वो ये है कि जिस तरह से जो पॉजिटिव थॉट्स हैं हमारे, वो हमारे नहीं हैं, उसी प्रकार से नेगेटिव थॉट्स वो भी हमारे नहीं हैं। लेकिन हम पॉजिटिव थॉट्स को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं और नेगेटिव थॉट्स, जैसे सर हमें बताते हैं कि 80 to 90% जो है हम नेगेटिव थॉट्स हमारे पास आते हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस हम पर ज्यादा हो जाता है। पॉइंट इज दिस कि ना तो वो नेगेटिव विचार हमारे हैं, ना ही वो पॉजिटिव विचार हमारे हैं। हम तो उस लाइट से बने हैं और हम बिल्कुल एम्प्टी हैं, खाली हैं, अपने एक्सपीरियंसेस खुद लेके आने वाले हैं। तो वो पॉजिटिव विचारों से हम इनकरेज जरूर होंगे, मोटिवेटेड जरूर होंगे, लेकिन उन्हें कभी भी अपनी ईगो नहीं बनने देंगे। इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है, बैलेंस में रहना है एंड आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे 6 बजे, प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर अमन सर आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।